शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं पुत्र इसलिए सभी धर्म शून्य अक्षुर है, अनुत्पन्न है, अनुरुद्ध है, अमल है, विमल, अनून और संपूर्ण है। सारे पुत्र इसीलिए शून्यता का न रूप है, न वेदना, न संज्ञा, न संस्कार, न विज्ञान, न चक्षु, न स्रोत है, न गिरान है, न जीवा, न काय, न मन है, न रूप है, न शब्द, न गंध, न स्पर्श, न धर्म, न चक्षुशास्त्र, मनोदत्ता, मनोधार तक न विद्या, न अविद्या, क्षय, न से लेकर जन्म मरण तथा जरा मरण तक नहीं है। इसी तरह दुख समुदय निरोध तथा मार्ग नहीं है, न ज्ञान है, न प्राप्त, न अपराध। सारे पर इसलिए बोध सत्व अप्राप्त कार्य से गंभीर प्रज्ञा मत आश्रित तथा चित्त आवरण रहित होकर त्रस्त नहीं होते और बेप्रयास से अकृतांत अतीत होकर निर्माण को प्राप्त करते। तीनों कालों में अवस्थित सभी बुद्ध गंभीर आश्रय से अनुत्तर समय समुद्र निरोध को प्राप्त करते हैं। अतः उसे जान ले गया प्रज्ञा पार मित्र मंत्र है, महामंत्र, अनुत्तर मंत्र, असम सम मंत्र, सर्व सर्वज्ञ अमृता कार्य सत्य जानता है। यहाँ प्रज्ञा मत कहा जाता है। तद्यथा ओम गते गते पार समृद्धि बुद्धि स्व बुद्ध सत्य मासा। इस प्रकार गंभीर प्रशिक्षण करने उसके पश्चात भगवान बुद्ध समास उठे बुद्ध सत्य मासा को इस प्रकार साधुवाद दिया। साधु साधु कुलपति ऐसा ही जैसे तुमने निर्दिष्ट किया है उसी तरह गंभीर प्रज्ञाचर्या का आचरण कर। इस प्रकार तीनों कालों के तथागत ने इसका अनुमोदन किया। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार उपदेश दिया तो आसमा सारपुत्र बोध सत्व महासत्व आर्य अवलोकित सहित सही सभी परसत तथा देवता मनुष्य असुर एवं गंधर्व सहित संपूर्ण लोगों ने अनुमोदन किया और भगवान बुद्ध के उपदेश का अभिनंदन किया। श्रावक तथा प्रत्येक बुद्ध जो दुख और समुदाय से शांत निर्माण को चाहते हैं उन्हें नैरात्म ज्ञान सर्वकार ज्ञान द्वारा उपशम ब्रह्मा की उल्ले जाने वाले जगत का कल्याण चाहने वाले बुद्ध सत्व नैरात्म मानवता से जगत तीनों गोत्रों कल्याण करने वाले तथा आशीष भाव को निरात्म रूप में जानने वाले सर्वक सम्यक बुद्ध सम्यक चित्त युक्त द्वारा मुनि द्वारा तीनों यानों संपूर्ण मार्ग की नाना देशना देने वाले उस श्रावक बोध सत्व तथा बुद्ध की माता प्रज्ञा पर नमस्कार करता हूँ। निरोध रहित, उत्पाद रहित, उच्छेद रहित, आश्वस्त, एकात रहित, नाना रहित, नानार्थ रहित, आगमन रहित, निर्गम रहित, ऐसे 8 विशेषणों वाले प्रति समत्वाद जो समस्त प्रबंधों का उपशम और कल्याण करने वाले हैं। ऐसे प्रति समत्वाद देशना करने वाले सम्यक संबुद्ध जो उपदेश करता हूँ मैं श्रेष्ठ हैं उनकी वंदना करता हूँ। बुद्ध धर्म में गणों में श्रेष्ठ संघ के इसी समय से जब तक मुझे बोध की प्राप्त नहीं होता तब तक शरण में जाता हूँ। मेरे द्वारा दान आदि के पुण्य से जगत के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो। फिर इस बार 3 बार इसका पाठ करें। बुद्ध धर्म में गणों में श्रेष्ठ संघ के इसी समय से जब तक मुझे बुद्धि प्राप्त नहीं हो तब तक मैं शरण जाता हूँ। मेरे द्वारा दान आदि दिए गए पुण्य से जगत के शून्यता का न रूप है, न संज्ञा है, न विज्ञान है, न चक्षु है और न ही स्रोत है। इन सब से लेकर जन्म मरण तक नहीं है। इसी तरह दुख मार्ग ज्ञान भी नहीं है। इसीलिए बोध सत्व चित्त आवरण रहित उपदेश नहीं होते और विपदा शोक नहीं होती। और तीनों कालों में भी बुद्ध आश्रय संबोधन को प्राप्त करते हैं। अतः उसे जान लें कि प्रज्ञा परमिता मंत्र है और अनित्यता के कारण सत्य जानता है कि इन्हें प्रज्ञा माता कहा जाता है। और गते गते पार गते बोधि स्वाहा बोधि सत्व महासत्व इस प्रकार गंभीर प्रशिक्षण करना चाहिए। उसी तरह गंभीर प्रज्ञा माता का आचरण करें। इस प्रकार तीनों कालों का अनुमोदन किया गया है। भगवान बुद्ध ने इस पर उपदेश दिए हैं। सारपुत्र बोधिसत्व अवलोकेतेश्वर सहित सभी देवता असुर मनुष्य गंधर्व सहित संपूर्ण लोगों ने अनुमोदन किया है और भगवान बुद्ध के उपदेश का अभिनंदन किया। श्रावक और प्रत्येक बुद्ध जो दुख और समुद्र से शांत निर्माण चाहते हैं उन्हें आत्मज्ञान द्वारा निर्वाण की ओर ले जाने वाले जगत का कल्याण करने वाले बोधिसत्व निर्यात्म और तीनों गोत्रों का इलाज करने वाले और आशीष भाव को निर्यात रूप में जानने वाले सम्यक चित्र द्वारा तीनों यानों द्वारा संपूर्ण ज्ञान की और मार्ग की नाना उपदेश देने वाले श्रावक बोधिसत्व और बुद्ध की माता प्रज्ञा को मैं नमस्कार करता हूं। निरोध रहित, उत्पाद रहित, उच्छेद रहित और नाना रहित, आगमन रहित ऐसे 8 विशेषणों वाले प्रतिसंपाद को जो समस्त लोगों का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे प्रतिसंपाद की विवेचना करने वाले मेरे समक्ष जो श्रेष्ठ हैं उनकी वंदना करता हूं।
बौद्ध गणों में श्रेष्ठ, जब तक मुझे बोधि की प्राप्ति नहीं होती तब तक मैं अनुसरण में जाता हूँ। मेरे द्वारा दान आदि दिए गए पुण्य से जगह के लिए, हित के लिए, बुद्ध की प्राप्ति के लिए 3 बार इसका पाठ करें। धर्म और गणों में श्रेष्ठ, जब तक मुझे बोधि प्राप्त ना हो मैं तुम्हारी शरण में जाता हूँ, और मेरे द्वारा दान आदि दिए गए पुण्य से जगत के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो। यहाँ 3 बार हुआ है, ऐसा पूछ रहे हैं। फिर सबसे पहले भगवान गौतम की स्तुति करते हुए आसपास के यहाँ जितने भी मठ हैं या बिहार सरकार के सहयोग से यहाँ प्रवचन करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये प्रयास सभी लोगों की ओर से किया गया, और इसके अतिरिक्त जो बहुत सारे लामा लोग हैं उनका सहयोग रहा है। तो 2 साल पहले लंबरिंग की शुरुआत हुई थी और आज 3रा वर्ष है। तो आज भी जो लंबरिंग श्यामा लंबरिंग के नाम से जाना जाता है, उसके श्यामा ने उसका उपदेश दिया, खासकर उसे उसके रचयिता कहे जाते हैं। और मैंने लामा जी से इसका प्रवचन लिया, डिरनपुच्छी जी की तरफ से भी मैंने प्रवचन लिया, और किमजिंग पुरुच्छी इत्यादि से भी मैंने प्रवचन लिया। तो इस ग्रंथ में लगभग 700 के आसपास पेज हैं, जैसे कि यहाँ पिछले 3 वर्षों से जो हमारे 3 मठ हैं वहाँ से आए हुए भिक्षुक लोग और उसके अतिरिक्त आए हुए भिक्षुक लोग। उदाहरण के रूप में अगर बेलाकोपी को देखें तो नम्बडुलिंग, ये जो शेड़ा है, यहाँ विश्वविद्यालय काफ़ी बड़े हैं। तो जहाँ तक 3 मठों की बात की जाए तो वो तिब्बत से ही परंपरा रही है। तो लगभग 500 या 600 वर्ष बीत चुके हैं। तो इस तरह से मठ की जो परंपरा रही काफ़ी बड़ी रही है। और इसके अतिरिक्त ताशी लिम्पू और इसके अतिरिक्त हिमालय परंपरा के लोग पधारे हैं। और पिनरुमपुच्छी का उदाहरण अगर देखें तो इस प्रकार के जो 3 विश्वविद्यालय तिब्बत में थे, भारत में भी उनकी स्थापना की गई। और जिस तरह से तिब्बत में पठन पाठन करते थे उसी प्रकार से यहाँ करते हैं, और भगवान बुद्ध के शासन को बढ़ाने के लिए यहाँ भी उसी प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। तो अभी सूत्र और शास्त्र की लगभग 300 के आसपास ग्रंथ हैं। माध्यमिक दर्शन की जो 6 पोथी हैं और ये प्रमुख रूप से मानी जाती है, और अगर उसके अतिरिक्त ठीक से पठन पाठन करेंगे तो अपने दिल में एक परिवर्तन करना चाहिए। और जहाँ तक सूत्र की लगभग 300 पोथी हैं उनको पढ़ना चाहिए। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो उसके अर्थ को समझ सकेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी देवता का ध्यान लगाएं और पठन पाठन ना करें तो एक तरह से ये हिंदू धर्म की तरह हो जाएगा। इसलिए अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वास्तव में भगवान बुद्ध का दर्शन है और उस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं और पठन पाठन कर रहे हैं। तो मैं भी मांगता हूं कि जो लंबरिंग शिपू का जो उपदेश दे रहा हूं वो मैंने प्राप्त किया है, तो मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यवान मानता हूं। तो केवल प्राप्त कर लेना, जो लंबरिंग शिपू ने तीनों में ये जो यान है उन सभी के 4 यान सिद्धांत दिए गए, उनको पढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो लंबरिंग के जो भाग अलग अलग हैं उनको पढ़ना चाहिए, लेकिन लंबरिंग शिपू जो क्रम है वो एक आधार के रूप में है। उसके अतिरिक्त जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा लंबरिंग की गई, रचना की गई, जिनके ग्रंथों की संख्या 1 से 5 है, उनमें जो व्याख्या की गई लेकिन विस्तार से नहीं है। इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि जो लंबरिंग शिपू हैं उनका ठीक से अध्ययन करें और उसकी पढ़ाई ठीक से करें। अगर आप लंबरिंग शिपू को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो बाकी के जो लंबरिंग हैं उनको समझ पाना आसान नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग 21वीं शताब्दी में आ गए हैं और भौतिक चीज़ों का जो विकास है वो काफ़ी हुआ है, और अपने जीवन को चलाने के लिए विज्ञान की ओर से बहुत सारा विकास है, और वैज्ञानिक लोग भी प्रमुख रूप से जो उसकी वास्तविक चीज़ है, सत्य है, उसे मानते हैं, ऐसे ही उसे स्वीकार नहीं कर लेते। उसी प्रकार से अगर हम तिब्बतियों की बात करें तो काफ़ी लंबे समय तक तिब्बती लोगों ने जिन ग्रंथों की रचना की तो उनको भी अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। और अगर भारतीय ग्रंथों की रचना को देखा जाए तो उसमें 3 प्रकार की व्यवस्था की गई है: दूसरे लोगों को रोकना और अपनी बात रखना। अतिशाह के अगर ग्रंथों को देखें तो उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रमाण की बात कही गई है तो उसको अबौद्धों के सिद्धांतों को रोकने के लिए कहा गया, और जो भाव विवेक द्वारा रचित तर्क ज्वाला है उसको भी काफ़ी पठन पाठन किया जाता है। और जहाँ तक भारतीय बौद्ध ग्रंथों की बात की जाए तो वो हर बात को सिद्ध करती है, जैसे बौद्धचर्य अवतार की बात की जाए, अभ्यास की बात की जाए। अगर ये सारी बातें की जाएं तो बौद्धचर्य अवतार के अतिरिक्त कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो अभ्यास के लिए प्रमुख हो। दूसरे भी कई ग्रंथ हैं, लेकिन जहाँ तक निश्चित करने वाली बात अगर हो तो वो भारतीय ग्रंथ है। उसके अतिरिक्त दूसरे किसी भी ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता है। तो तिब्बती ग्रंथों में उस तरह की रचना नहीं है।
उस तरह से गहराई नहीं है जिस तरह से भारतीय ग्रंथों में ये गहराई है। जैसा कि मैं कहता हूं कि हम तिब्बती लोगों का जो रहन सहन है वो छोटे से छोटे पर्यावरण में रहते हैं, तो जितना ज़्यादा हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो उसके बाद अगर हम बाहर गए, अपने देश को दिक्कत हुई और हम लोग यहाँ शरणार्थी के रूप में आए हैं, तो हम लोग दूसरे देश में रह रहे हैं। एक तरफ से देखें तो ये बहुत दुख की बात है। अपना देश नहीं है, हम अपना देश छोड़ चुके हैं क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं। और दूसरी तरह से देखें तो मैं खुद का उदाहरण दूं तो जैसे पहले एक छोटी सी जगह पर रहते थे, उसके बाद बाहर आने से चाहे पूर्वी दुनिया हो या पश्चिमी दुनिया हो, सबको देख सकता हूं। तो बाहर आने के बाद भगवान बुद्ध के ग्रंथों में अनित्य और शून्यता कही गई है, उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं और समझ पा रहे हैं। और आज हम 21वीं शताब्दी में हैं। पहले जैसे तिब्बत की बात की जाए तो वहाँ एक छोटे से स्थान पर रहते थे। उसके बाद हम लोग 21वीं शताब्दी में आकर के एक बड़ी दुनिया देखने का हमको मौका मिला और बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम लोगों को जानने का मौका मिला। और भगवान बुद्ध के जो मार्ग हैं, क्रमफल हैं, उनको किस प्रकार से, उनका क्या मतलब है, अगर भगवान बुद्ध के धर्म को हम जान करके श्रद्धा रखते हैं या विश्वास करते हैं तो ये विश्वास श्रद्धा अच्छी होगी। जैसे कि ग्रंथ में कहा गया है कि जिनकी बुद्धि प्रखर नहीं होती वो विश्वास करके चलते हैं, और जिनकी बुद्धि प्रखर होती है वो अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हैं, तर्क के अनुसार चलते हैं। ये स्पष्ट है कि जहां तक भगवान बुद्ध के दर्शन की बात है तो वो जिनकी बुद्धि प्रखर है उनके लिए कहा गया था। तो हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम अगर धर्म का अभ्यास करें तो प्रखर बुद्धि वाले लोगों के अनुसार ही अभ्यास करना चाहिए, और जिसकी बुद्धि प्रखर नहीं है तो वो केवल उस पर विश्वास करता है, ज़्यादा अभ्यास नहीं कर सकता। और इस तरह से मानना चाहिए कि जब आप दूसरों को पढ़ाएं तब भी ऐसा मानना चाहिए कि मैं प्रखर बुद्धि वाले लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो भगवान बुद्ध का जो एक परिचय है उसका एक अभाग होता है। वह परिचय होने के बाद उसका किस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए, इसको 2 भागों में बांटता हूँ। मैं हमेशा भगवान बुद्ध के दर्शनों का परिचय देता हूँ। जैसे भी पिछली बार भी जब यहाँ भिक्षुक लोग आए थे तो लोगों ने सुना होगा तो उनको जानकारी होगी, उनके लिए एक तरह से पुनरावृत्ति होगी। उसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग अलग अलग देशों से आए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जहाँ पर भगवान बुद्ध का दर्शन नहीं है, वहाँ से भी लोग पधारे। तो उनके लिए मैं बौद्ध धर्म का परिचय संक्षेप में बताऊंगा। इस प्रकार से मैं सोचता हूँ, आप लोग ऐसा ना सोचें कि बार बार वही बात कह रहे हैं। ये बातें खासकर उनके लिए है जो पहली बार आए हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि हे मेरे भिक्षुओं और विद्वान लोगों, मेरे कर्म को, मेरे धर्म को आप जांच पड़ताल करके जानिए। और ये केवल अभ्यास करने के लिए नहीं है, ना कि उसको मानने के लिए। ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसने कहा हो कि आप परीक्षण करें। ज्यादातर लोग ऐसा ही कहते हैं कि आप अगर मेरे वचन और ध्यान को नहीं करते हैं तो नरक में जाएंगे, अगर श्रद्धा करेंगे तो देवलोक में पैदा होंगे। ज्यादातर लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि हे भिक्षुओं, विद्वानों और मेरे शिष्यों, मेरे दर्शन को आप विश्वास करके, श्रद्धा करके माने, ऐसी कोई जरूरत नहीं। मैंने जो भी कहा उसका परीक्षण कीजिए। जैसे कि एक सुनार सोने को तपाकर जलाकर उसे परखता है, ठीक उसी तरह भगवान बुद्ध के दर्शनों को भी आप लोगों को परीक्षण करना है। परीक्षण के दौरान ही आपकी बुद्धि में ये रुकावट पैदा करता है या नहीं, या उस पर ठीक से बैठता है या नहीं, उसे मानना चाहिए। पहले उसके बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए। अगर जांच पड़ताल करने के बाद लाभ मिलता है तब उसका पालन करना चाहिए, अगर लाभ नहीं मिलता तो उसको नहीं मानना चाहिए। ऐसा भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा है। तो भगवान बुद्ध ने जब ऐसा कहा तो उसके अतिरिक्त नागार्जुन ने और उनके शिष्यों ने कहा कि भगवान बुद्ध ने जैसा कहा उस तरह से माना जा सकता है कि नहीं। और भगवान बुद्ध ने जैसा कहा अलग अलग भागों में बांटा, कुछ ग्रंथों को अलग रखा जिनको भगवान बुद्ध के अनुसार अगर मान लें तो वो हमारी बुद्धि पर खरा नहीं उतरता। उनको अलग अलग भागों में बांटा गया। तो अगर हमारी बुद्धि पर कोई चीज बुरा प्रभाव नहीं डालती है तो फिर उसे मानने में कोई बुराई नहीं है, उसे मानना चाहिए। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि